जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, मैं विशाल गुप्ता, योर जीएस फैकल्टी, आज आपके लिए लेकर आया हूं टॉपिक ऑन लॉन्गिट्यूड। हालांकि हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इससे प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, बट टुडे आज की क्लास में मैं आपको टाइम निकालना सिखाने वाला हूं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में जहां छोड़ा था उधर मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला तक मैंने आपको क्लियर किया था, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। तो आज मैं उसी कंसेप्ट को आगे कैरी ऑन करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस के द्वारा आपको टाइम निकालना सिखाऊंगा। अच्छा बच्चों, जो भी ये वीडियो मेरी पहली बार दिख रहा है, ऐसे बच्चे जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं हर बार देता हूं कि एनडीए 1 2025 एनसीडीएस 1 2025 के लिए ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी की फैकल्टी टीम के द्वारा फ्री बैचेस स्टार्ट किए गए हैं और रिस्पेक्टेड टीचर्स ने जो है अपने अपने सब्जेक्ट के लेक्चर्स YouTube में अपलोड कर दिए हैं और बाकी के सब्जेक्ट्स के और भी जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं वो रेगुलरली अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप उनको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लॉन्गिट्यूड में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइंस है बेटा, अर्थ के ऊपर जो इमेजिनरी लाइंस हैं उनमें जो वर्टिकल लाइंस हैं, उसमें जो वर्टिकल लाइंस हैं जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो वो लॉन्गिट्यूड्स टोटल है कितने? 360। ठीक है, तो ये जो 360 लॉन्गिट्यूड है, इन 360 लॉन्गिट्यूड को हमारी पृथ्वी पर बने हुए ये 360 लॉन्गिट्यूड जो हैं, इनको क्रॉस करने में हमारी पृथ्वी को कितना समय लगेगा? तो ये हमने बताया था, अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री 24 आवर्स में। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, अच्छा अब इस कंसेप्ट का मतलब क्या है वो ध्यान से समझिए। मान लो कि जैसे मैंने बोला दिस इज 0 डिग्री, और आपको याद है 0 डिग्री क्या? 0 डिग्री माने प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री माने जीएमटी, 0 डिग्री माने यूटीसी। रिमेंबर? ठीक है, अच्छा अब मैं मान लेता हूं कि ये आपका 30 डिग्री, ये 31 डिग्री है, दिस इज 32 डिग्री, 33, 34 एंड 35। ये आपके ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं। मैं कैसे कह रहा हूं कि ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, उसको आप देखो, बिकॉज इसमें नंबरिंग इस तरफ राइट हैंड साइड में इंक्रीज हो रही है। तो 0 डिग्री के राइट हैंड साइड में क्या आता है? ईस्ट। तो ये सारे आपके ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं। कैसे लॉन्गिट्यूड्स हैं? ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं बेटा। ठीक है, अच्छा अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है वो समझना। 1 डिग्री में 4 मिनट का मतलब होता है 30 और 31 में अगर डिग्री का अंतर है 1, 30 और 31 में डिग्री का अंतर है 1, लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस ध्यान रखना। 30 डिग्री ईस्ट और 31 डिग्री ईस्ट, लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस कितना है? 1 का लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस, यानी कि डिग्री का डिफरेंस हुआ 1। तो टाइम का अंतर होगा 4 मिनट। टाइम का अंतर कितना होगा? 4। ऐसे ही अगर मैं 30 और 32 को देखूंगा तो डिग्री का अंतर आएगा 2, वहीं पर टाइम का अंतर आ जाएगा 8। अगर 1 में 4 तो 2 में 8। ऐसे ही अगर मैं 30 और 35 देखूं तो डिग्री का अंतर आएगा 5 और टाइम का अंतर आ जाएगा 20। ये समझ में आया आपको? सिंपल यूनिटरी मेथड। आप बाजार में पेंसिल लेने गए, एक पेंसिल 4 रुपए की, तो 5 पेंसिल 20 रुपए की, 2 पेंसिल 8 रुपए की। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब इसको मैं यहां पे टाइम से कैसे रिलेट करूंगा वो समझते हैं। अभी तो हमें सिर्फ इस फॉर्मूले का मतलब समझ में आया कि ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि किसी भी 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में अगर डिफरेंस 1 डिग्री का है तो उनके बीच में टाइम का अंतर होगा 4 मिनट। यानी कि 30 और 31 में डिफरेंस 1 डिग्री का है तो टाइम का अंतर है 4 मिनट। इसका मतलब यह है कि इन केस अगर यहां पर बज रहे हैं 2 30 डिग्री में 2 PM, ठीक है, तो 31 डिग्री ईस्ट में 2:04 हो रहे होंगे। क्या बज रहे होंगे? 2:04। वहीं पर 32 डिग्री में 2:08 हो रहे होंगे और वहीं पर 35 डिग्री में 2:20 हो रहे होंगे।
ये समझ में आया? मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? आई टोल्ड यू अबाउट, पहले आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री 4 मिनट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब मैंने आपको बताया। मैंने आपको बोला डिग्री का डिफरेंस, डिग्री का डिफरेंस यदि 1 है तो टाइम का डिफरेंस 4 मिनट आएगा। 1 डिग्री टाइम का डिफरेंस है तो टाइम, सॉरी, डिग्री का डिफरेंस है तो टाइम का डिफरेंस 4 मिनट आएगा। और उसी से मैंने आपको बोला कि अगर डिग्री का डिफरेंस है 5 तो टाइम आएगा 20, डिग्री का अंतर है 2 तो टाइम आएगा डिफरेंस 8। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर आपको 30 डिग्री का टाइम दिया है 2, तो यहां का टाइम निकला 2:20, तो ऐसे यहां का टाइम निकलेगा 2:16 यानी कि 2:16, तो यहां 2:12। तो ये आई थिंक सो आपको मैंने जो स्क्रीन पे लिखा है आपको ये इजीली समझ में आया होगा, क्लियर है। अब इसी से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करता हूं जिससे आपके लिए टाइम निकालना सीखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, घबराइए नहीं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 30 डिग्री ईस्ट में, बेटा 30 डिग्री ईस्ट में 2 बज रहे हैं, हम वही ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका गिवन है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा 40 डिग्री ईस्ट का टाइम निकालो। किसका टाइम निकालना है? 40 डिग्री ईस्ट का टाइम निकालना है। तो आपको करना क्या है, मान लो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, आपको करना क्या है, डिग्री और फिर टाइम, है ना। अगर नहीं आया तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। आप क्या करो, आप 3 स्टेप्स याद रखो। कितने स्टेप्स? पहला स्टेप, टेक आउट या फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड। आपको क्या करना है, लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस निकालो, यानी कि डी। इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले डी निकालना है, जो हमने निकाला था डिफरेंस। फिर आपको क्या करना है, आपको उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी डिफरेंस आएगा आपको उसको सेकंड स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। किस में आएगा? मिनट में। तो ट्राई करना है आपको क्या, उसको आवर्स में करने की ट्राई करना है। अगर पॉसिबल है तो आवर्स में करना है, अगर पॉसिबल है। और फिर तीसरे स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आंसर यहां आएगा उसको आप प्लस या माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको 3 स्टेप्स ध्यान रखने हैं, ओके। तो अब इसी वाले क्वेश्चन में हम ये 3 स्टेप्स अप्लाई कर देते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप आपको मैंने क्या बताया, डिफरेंस निकालो। तो 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, 40 डिग्री का टाइम निकालना है। तो 30 और 40 में डिफरेंस कितना हो गया? 10 का। तो पहले स्टेप में डी आ गया हमारे पास 10, ठीक है। हमारे पहले स्टेप में डी कितना आ गया? 10। अगले स्टेप में आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो आपको 10 इंटू 4 करना है, तो ये आ गया 40 मिनट। क्या आ गया? मिनट। अब ये मिनट आवर्स में तो नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अब तीसरा आपको क्या करना है, प्लस या माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। अब यहां ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या है, 30 डिग्री ईस्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये 30 डिग्री ईस्ट मान लो, यहां पर 2 बज रहे थे। अब 40 डिग्री ईस्ट का टाइम पूछा है, तो पहले तो मुझे बताओ 40 डिग्री ईस्ट 30 के ईस्ट में होगा या वेस्ट में? तो आप कहोगे इस साइड होगा, ये है 40 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अगर वो बोलते 20 डिग्री ईस्ट तो वो इसके वेस्ट में होता, ये होगा 20 डिग्री ईस्ट, इजंट इट? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब हम यहां पर खड़े हैं, हम टाइम निकालना चाह रहे हैं यहां का, खड़े यहां पर है, टाइम निकालना है आपका 40 डिग्री का। तो आप मुझे बताओ ये 40 डिग्री ईस्ट 30 डिग्री से टाइम में आगे होगा या पीछे होगा? आप कहोगे आगे होगा। क्यों आगे होगा? बिकॉज सन कहां से राइज हुआ? ईस्ट से। सन का जो राइज हुआ वो कहां से हुआ? ईस्ट से। तो ईस्ट में जो समय है वो आगे चल रहा है, तो आगे चल रहा है तो मतलब हमें क्या करना होगा? प्लस। क्या करना होगा? प्लस। तो अब की बार मैं 40 मिनट इसमें प्लस करूंगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2:40 यानी कि 2:40 PM। ये हमारा आंसर आ गया। इतना सिंपल था आपका। क्या ये क्लियर हुआ?
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में वही सेम रख रहा हूं, मान लेते हैं वही 30 डिग्री गिवन है, 30 डिग्री ईस्ट में आपके 2 ही बज रहे हैं बेटा। अब की बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 100 डिग्री ईस्ट का टाइम निकालना है। किसका? 100 डिग्री ईस्ट। तो आप मुझे बताएं कि 100 डिग्री ईस्ट का टाइम निकालने के लिए पहला स्टेप क्या बताया था? पहले स्टेप में आपको पूछा गया है डिग्री निकालना होता है। तो यहां पे बताओ 30 और 100 में अंतर कितना आ रहा है? 70 का अंतर आ रहा है। ठीक है, आवाज आ रही है आप सबको? ग्रेट, ओके। तो 30 और 100 में डिफरेंस आ गया बेटा 70 का। ओके, तो पहला स्टेप क्लियर। फिर इंटू 4 करना है, 70 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपका 280। अब ये 280 मिनट्स आया, तो इसको आवर में कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 240 प्लस 40, कोई दिक्कत नहीं है। ये 240 को मैं 60 से डिवाइड कर दूं। क्यों डिवाइड कर रहा हूं? मिनट को आवर में करने के लिए। तो मेरे पास इजीली क्या आ गया, यानी कि 6 4 जा, ये आ गया 4 आवर्स 40 मिनट्स, 4 आवर्स 40 मिनट्स। अब मेरे को तीसरे स्टेप में क्या करना था? इसको ऐड करूंगा, क्योंकि मैं ईस्ट में होकर के 30 डिग्री ईस्ट में होकर 100 डिग्री ईस्ट का टाइम निकालना है, तो वो टाइम में हमसे आगे है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 6:40 मिनट, 6:40 PM। ठीक है, 6:40 PM मेरे पास आंसर आ गया। इजी रहा। ऐसे अगर मानो मैं अगला क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, अगला क्वेश्चन है मानो 170 डिग्री ईस्ट का टाइम निकालना है। ठीक है, तो अगेन सेम चीज करूंगा मैं यहां पर। पहला स्टेप क्या आ जाएगा? डिग्री का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास? 140। देखो कितना आ रहा है? 140। 170 और 30 में अंतर कितना है? 140। फिर दूसरे स्टेप में मैं इंटू 4 करूंगा, इंटू 4 करूंगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। 560 मिनट। इसको मैं लिख सकता हूं 540 प्लस 20। तो 540 का मतलब क्या हो गया? डिवाइड में 60 करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 9 आवर्स 20 मिनट्स। बोलो श्योर एकदम? कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहां पर मैंने ब्रेक किया ऐसा कि 6 के मल्टीपल पे आ जाए, यहां मैंने ब्रेक किया ऐसा कि 6 के मल्टीपल पे आ जाए, है ना। उसके बाद आपको अगेन यहां प्लस करना है। तो प्लस करने का मतलब क्या हुआ? 2 बज रहे थे, इसमें 9 आवर्स 20 मिनट्स ऐड करूंगा तो 11:20 मिनट हो जाएंगे आपके PM। तो अभी तक ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, है ना? बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो। मान लो क्वेश्चन अब की बार वो पूछ रहा है 30 डिग्री वेस्ट का टाइम पीरियड, 30 डिग्री वेस्ट। तो कोई बात नहीं, हम फिर से देख लेते हैं, स्टेप्स वही रहेंगे। पहला स्टेप क्या है आपका? डिग्री का डिफरेंस निकालना। तो अब यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना है कि यहां देखो, ये 0 डिग्री के इधर, ये है 30 डिग्री ईस्ट, आपसे 30 डिग्री वेस्ट का टाइम पूछ रहा है। तो अब 30 डिग्री वेस्ट कहां होगा? 0 और 30 के बीच में या 0 के वेस्ट में? तो आप कहेंगे सर 0 के वेस्ट में, 30 डिग्री वेस्ट ये होगा। तो 30 डिग्री वेस्ट में और 30 डिग्री ईस्ट में डिफरेंस 0 नहीं आएगा। कुछ बच्चे यहां पर बेटा ये गलती करेंगे कि वो डिग्री का आंसर क्या निकालेंगे कि सर 0 आ रहा है, कि 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। गलत। अगर आपने नंबर लाइन पढ़ी हो तो नंबर लाइन में आपको पता होगा -4 और 2 में अंतर 6 का होता है, -5 और 1 में अंतर 6 का होता है, -7 और 3 में अंतर 10 का होता है। क्योंकि नंबर लाइन में अगर हम देखें ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो मैं एक को वेस्ट ले रहा हूं एक को ईस्ट ले रहा हूं, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आ रही है बात? तो यहां पर डिफरेंस जब आप निकालोगे तो डिफरेंस का मतलब माइनस नहीं होता, उनके बीच में यूनिट्स का डिफरेंस होता है। तो 30 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री वेस्ट में जो डिफरेंस आएगा वो 60 का आएगा बेटा। किसका आएगा? 60 का डिफरेंस आएगा। अब हमारे पास आसान हो गया, 60 इंटू 4 इज इक्वल टू 240 मिनट, और 240 का मतलब मुझे पता है 4 आवर्स। तो अब की बार मैं इस क्वेश्चन में फिर से एक ट्विस्ट है। अभी तक मैं प्लस करता आ रहा था, प्लस इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं ईस्ट का टाइम निकाल रहा था। अब मुझे वेस्ट का टाइम निकालना है तो मुझे माइनस करना है। तो दिन के 2 बज रहे थे, तो अब मैं अगर 4 घंटे इसमें माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा
10 AM 10 AM 2 PM से टाइम कितना आ जाएगा 10 AM 4 घंटे पीछे। क्या यहां तक क्लियर हुआ? आप बताओ। ठीक है, समझ में आई बात बेटा? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो उन्होंने क्वेश्चन पूछा होता 170 डिग्री वेस्ट का टाइम निकालो, तो अब इसका टाइम निकालने के लिए हम क्या करते? यहां देख लेते हैं। अगेन पहला जो आपका स्टेप रहेगा सेम, डिग्री का डिफरेंस, और आप ध्यान दें डिग्री का डिफरेंस में 30 डिग्री ईस्ट और 170 डिग्री वेस्ट। तो जब ईस्ट और वेस्ट आते हैं, ईस्ट और वेस्ट आते हैं, तो अंतर कैसे निकालते हैं? प्लस करके। 30 प्लस 30 हमने 60 करा था, तो यहां पे अब 170 प्लस 30 हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200। तो अब की बार डिफरेंस आ गया 200 का। कितने का आ गया बेटा? 200 का। अब इस 200 को आप दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। आंसर आ जाएगा 800। लेकिन ये आया 800 मिनट्स। अब इस 800 को मैं कुछ ऐसे डिवाइड करूं कि मेरे पास 6 के मल्टीपल पे आ जाए। तो 6 का मल्टीपल मेरे पास कब आएगा? यानी कि मैं लिख लूं उसको 780 प्लस 20, क्योंकि इसको जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? तो 6 1 जा और 6 3 जा, तो 13 आवर्स 20 मिनट्स आ गया मेरे पास। ठीक है, तो 13 घंटे 20 मिनट। अब की बार 13 घंटे 20 मिनट में फिर से क्या करूंगा? माइनस, क्योंकि मुझे जाना है वेस्ट में। तो 13 घंटे आप माइनस करो 2 में, तो इसको भी माइनस करने का आसान तरीका, कैलकुलेशन जहां थोड़ी सी बड़ी आ जाती है बच्चे घबरा जाते हैं। आप एक काम करो ना, इस 13 घंटे 20 मिनट को आप ऐसे लिख लो, 12 घंटे प्लस 1 घंटा प्लस 20 मिनट आपको इसमें माइनस करने हैं। दिन के 2 बज रहे हैं, तो दिन के 2 में से 12 घंटे जब माइनस करोगे तो रात के 2 बज जाएंगे, 2 AM हो जाएगा। ठीक है, ये वाला खत्म। 1 घंटा और माइनस करो, तो 1 घंटा और माइनस करोगे तो 1 AM आ जाएगा, ये भी खत्म। अब क्या बचा? 20 मिनट्स माइनस करना है, तो अब हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 12:40, तो 12:40 AM, ये भी खत्म। तो 13 घंटे 20 मिनट आपने माइनस कर लिए। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ब्रेक करा करो, तो आपका आराम से आंसर आ जा रहा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? एक बार देख लो, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको किसी को? अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को देखो अपने आप को यूपीएससी के मुताबिक, जिस तरह से यूपीएससी पेपर पैटर्न चेंज कर रही है, अपने आप को अपडेट करना भी जरूरी है। क्वेश्चन में अगर उन्होंने गिवन दे रखा है 30 डिग्री ईस्ट में 2 बज रहे हैं, कभी कभी यूपीएससी क्या करती है, आपको लॉन्गिट्यूड नहीं देगी, आपसे पूछ लेगी कि बताओ इंडिया में टाइम क्या हो रहा होगा, आपसे पूछ लेगी कि बताओ न्यूयॉर्क में टाइम क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम करें क्या। तो आपको इसका मतलब कुछ पर्टिकुलर कंट्री के लॉन्गिट्यूड्स याद करने पड़ेंगे, उनके स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड्स। तो आपको यहां पता होना चाहिए इंडिया का जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, और न्यूयॉर्क जो लाई करता है वो 74 डिग्री वेस्ट पे लाई करता है। तो ये थोड़ा सा एक और मॉडिफाइड क्वेश्चन हो गया, यानी कि थोड़ा एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया। आपसे क्वेश्चन में कभी कभी वो लॉन्गिट्यूड ना देकर के जगह का नाम दे देगा। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिए इंडिया जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को फॉलो करता है, और न्यूयॉर्क लाई करता है 74 डिग्री वेस्ट में। तो अब आपका क्वेश्चन प्रीवियस की तरह हो गया। अगेन आपको अब यहां फिर से वो 3 स्टेप्स अपनाने हैं। जैसे पहले स्टेप में क्या था, डिग्री का डिफरेंस निकालो, तो यहां पे 30 और 82 में डिफरेंस आएगा 52.5 का। दूसरे स्टेप में आप 52.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 210 मिनट, और 210 मिनट का मतलब होता है 3 hours 30 minutes।
ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस करोगे तो आंसर 2 बज रहे थे तो 5, 5:30 शाम के 5:30। इजी है। ओके, वहीं पर न्यूयॉर्क का अगर आपको निकालना है तो न्यूयॉर्क का भी निकाल सकते हैं आप। न्यूयॉर्क में क्या होगा, अगेन पहला स्टेप में डिग्री का डिफरेंस। अब की बार क्या होगा, यहां तो हमने करा था इसमें और इसमें माइनस, इसमें और इसमें अब करेंगे प्लस, क्योंकि जब ईस्ट और वेस्ट आ जाता है तो प्लस करना होगा। तो 74 और 30 कितना हो जाता है हमारे पास, 104। तो अब की बार 104 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 416 मिनट। आया ना, ठीक है। अब 416 मिनट को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक नंबर ऐसा चाहिए जो 6 के मल्टीपल पे हो। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको लिख लेता हूं 400 प्लस 16। फिर इस 400 को भी मैं ब्रेक कर लेता हूं कि जिससे वो 6 के इजीली डिवाइड हो जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूं 360 प्लस 56 मिनट। देखो मैंने क्या लिखा, 360, 40 मिनट इसमें ऐड कर दिए तो 56 मिनट हो गया, या 360 मिनट अलग। तो 360 प्लस 56 इज इक्वल टू इतना ही आएगा, 416 मिनट। अब मुझे पता है 360 को 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 6 आवर्स आ गया, 6 आवर्स 56 मिनट, 6 आवर्स 56 मिनट। तो अब की बार मुझे 2 में 6 घंटे 56 मिनट माइनस करने हैं। तो करने के लिए क्या करना होगा, 2 में मैं 6 घंटे जब माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8। 2 PM में जब मैं माइनस करूंगा 6 आवर्स तो मेरे पास आ जाएगा 8, सुबह के 8। लेकिन मुझे 56 मिनट और माइनस करने हैं तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा 7:04। तो एक्चुअली में इसका आंसर होगा सुबह के 7:04। ठीक है, तो बच्चों को आंसर यहां तक निकालने में तो दिक्कत नहीं होती। कितनी बार बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में 6 आवर्स 56 मिनट्स को माइनस करने में गलती कर देते हैं। तो वहां आप थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रैक्टिस करें, जल्दबाजी में पूरा सॉल्व किया हुआ, सही सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन गलत मत करके आना। और कितनी बार मिस्टेक क्या हो जाती है, यूपीएससी जो है क्लेवर है और वो AM PM दोनों तरीके ऑप्शन आपके उसमें डाल देती है, और आप जल्दी में यहां 2 PM है, आप 7:04 PM करके आ जाते हो, तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और, सो दैट आपको और बेटर हो जाए। ठीक है, देखो जगह अभी थोड़ा स्पेस कम है तो इसको तो अभी आप इग्नोर करो। अभी एक क्वेश्चन है, मान लो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, अ प्लेस X is 3 hours ahead of India। ठीक है, एक जगह इंडिया से 3 घंटे आगे है। If it is 2 PM in London, then find the time and longitude ऑफ प्लेस X। इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको करना क्या है, इसको ड्रॉ करो। देखो एक ये 0 डिग्री मान लो, लंदन, लंदन तो 0 डिग्री पर है। ठीक है, अच्छा यहां पर बज रहे हैं 2, क्वेश्चन के मुताबिक कितने बज रहे हैं बेटा, 2 बज रहे हैं। ओके, फिर ये इंडिया हो गया 82.5 डिग्री ईस्ट, ये जगह वो X हो गई जो 3 घंटे आगे है। ये मैंने क्वेश्चन को डायग्राम में मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो ये चीज बच्चों के कैलकुलेशन में और दिमाग में होना चाहिए कि इंडिया, आपकी जो घड़ियां होती हैं, वॉच होती हैं, डिजिटल मोबाइल्स होते हैं, उसमें आपका ये GMT प्लस 530 लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है, ये जो 0 डिग्री है यही तो GMT है, और इंडिया जो है वो इस GMT लंदन से 5.5 घंटे आगे है। तो अगर इंडिया लंदन से 5.5 घंटे आगे है और वो जगह इंडिया से 3 घंटे आगे है, तो एक्चुअली में ये डिस्टेंस हो गया 8.5 घंटे का टाइम में डिफरेंस। तो इसका मतलब यहां अगर 2 बज रहे हैं तो यहां का टाइम आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, रात के 10:30, तो टाइम तो वैसे निकल गया, टाइम तो हो गया। अब बचा लॉन्गिट्यूड। श्योर एकदम, लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए करना क्या है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड आपको दिया हुआ है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट। इंडिया में और उस प्लेस X में, इंडिया में और उस प्लेस X में डिफरेंस है टाइम का कितना, 3 आवर्स। क्योंकि मैं 3 आवर्स को लिख सकता हूं 180 मिनट।
तो अब फॉर्मूला देखो, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो इसी फॉर्मूले को मैं रिवर्स कर दूं, 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 180 मिनट में 45 डिग्री आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ध्यान देना, इस जगह और इस जगह में टाइम का अंतर है 3 घंटे या 180 मिनट। तो अगर 4 मिनट का 1 डिग्री तो 180 मिनट का 45, तो 82.5 में मैं ऐड कर दूंगा 45, तो तब मेरे पास आंसर आ जाएगा करीब 127.5। तो दिस इज दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये मैंने थोड़ा डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन इसलिए दिया कि आपका ब्रेन थोड़ा चर्न करना है, सो दैट टाइम निकालने पर आपकी कमांड और बेहतर हो सके। और मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस यहां करवाए हैं उसको आप एक बार घर में जरूर प्रैक्टिस करेंगे, और तब आपको लगेगा कि हाँ बहुत इजी हो गया है, अब कोई भी क्वेश्चन सवाल यूपीएससी टाइम निकालने को दे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। मजा आया आज के क्लास में? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होती है। टिल देन, जय हिंद एवरीवन।